फिल्म की शुरुआत में हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम फेरो है। फेरो का बचपन इटली में गुजरा था, पर जब वो बड़ा हुआ तो कैलिफोर्निया आकर अपने दम पर बिजनेस खड़ा किया। फेरो हमेशा दौलत और लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। ऐसे एक दिन जब फेरो पार्टी में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, तभी इटली से उसके माँ का कॉल आता है। उसकी माँ फेरो से कहती है कि तुम्हारे पापा डेड बेड पर है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। फेरो ये सुन फ्लाइट से इटली पहुंच जाता है। घर आने पर वो देखते हैं कि बहुत से लोग उसके डैड को आखिरी बार देखने आए हैं। फेरो अब अपने डैड से मिलता है और बातें करने लगता है। यहाँ दोनों बाप बेटे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फेरो अपने पिता से उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछता है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम 1 महीने के लिए अपने काम से ब्रेक ले लो, बिना एक भी पैसा लिए और सबसे अपनी पहचान छुपाकर दूर कहीं जाकर 1 महीने तक होमलेस की तरह जियो। ये 1 महीना तुम्हें वो सिखाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फेरो अब ऐसा करना तो नहीं चाहता क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन का एक भी मिनट बहुत कीमती होता है, लेकिन वो अपने डैड के आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फेरो यहाँ अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो उनके आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरा करेगा। इसके बाद फेरो अपने डैड का फंडल करता है और मॉम को हक करके कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुँचने के बाद फेरो अपने असिस्टेंट लॉरेंस से कहता है कि मैं 1 महीने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, इसलिए वो लॉरेंस से उसके सारे मीटिंग्स कैंसिल कर देने के लिए कहता है। फिर फेरो अपने ड्राइवर के साथ अपनी आइडेंटिटी कार्ड एक्सचेंज कर लेता है, जिससे किसी को उसकी असली पहचान के बारे में पता न चले। इसके बाद फेरो न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट ले लेता है। यहाँ फ़्लाइट में एक आदमी एयर होस्टेस को तंग करने लगता है, जिसे सबक सिखाने के लिए वो एयर होस्टेस उसका आलू लेकर चिढ़ाने लग जाती है। ये देख फ्लाइट के सब लोग उस आदमी पर हंसने लगते हैं। फिर फेरो न्यूयॉर्क पहुंचकर एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कर्टिस को देखते जो अपने लिए कैब बुक करता है। इस कैब का ड्राइवर एक लड़की है जिसका नाम डायना है। डायना बेहद खूबसूरत है, जिसे देख कर्टिस के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद फेरो ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर एक शॉप पर पहुंच जाता है और उसके ओनर से काम मांगता है, लेकिन शॉप ओनर उसे काम देने से मना कर देता है। ये सुन फेरो एक बार में जाकर पीने लग जाता है। इसी दौरान एक लड़की उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। वो लड़की फेरो से उसके बारे में पूछती है तो वो अपने आप को होमलेस बताता है, जिसे सुन वो लड़की यहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बार में एक और लड़की होती है जिसका नाम पीटा है। पीटा किसी हैंडसम लड़के के तलाश में थी। पीटा की नज़र जब फेरो पर पड़ती है तो वो उसके पास आ जाती है। पीटा यहाँ फेरो के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मेरे पास अपना घर नहीं है, इसलिए मुझे कोई रहने का जगह चाहिए। ये सुन पीटा फेरो को अपने अपार्टमेंट में ले आती है। यहाँ हम डायना को देखते हैं जो पीटा की दोस्त है। डायना यहाँ सो रही होती है। इसी का फ़ायदा उठाकर पीटा फेरो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर फेरो को अब ये सब नहीं करना था, इसलिए वो उससे झूठ कहता है कि वो एक गे है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पीटा इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेती है कि फेरो का नींद टूट जाता है। फेरो अब बाहर के रूम में सोने आता है तो उसकी नज़र डायना पर पड़ती है। अब क्योंकि डायना बहुत खूबसूरत थी इसलिए फेरो उसे पास से देखने लगता है, पर तभी डायना की आँख खुल जाती है। वो फेरो को देखकर एकदम से डर जाती है। इसके बाद फेरो को उस अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि पीटा और डायना दोनों को फेरो पहली ही नज़र में पसंद आ गया है। इधर फेरो अब रोड पर घूम रहा होता है, तभी कुछ गुंडे आकर उसका सामान छीनने की कोशिश करते हैं। फेरो उन दोनों को मारकर यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते फेरो एक मकान के नीचे छुप जाता है। फेरो यहाँ गुंडों से तो बच जाता है, पर पुलिस यहाँ आ जाती है क्योंकि इस मकान के मालिक ने फेरो को देख लिया था। मकान मालिक को लगा कि फेरो कोई चोर है, इसलिए उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस अब फेरो को पकड़कर स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में फेरो को एक क्रिमिनल के सेल में डाल दिया जाता है। वो क्रिमिनल फेरो को परेशान करने लगता है, जिससे दोनों के बीच फाइट हो जाता है। पुलिस ये देख उस क्रिमिनल को दूसरे सेल में शिफ्ट कर देते हैं। ना फेरो को जेल में अपना रात गुजारना पड़ता है। अगली सुबह पुलिस फेरो को रिहा कर देते हैं क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था। फेरो यहाँ ऑफिसर से ब्रेकफास्ट की मांग करता है, पर वो ऑफिसर उसे बिना ब्रेकफास्ट के ही जाने को कहता है। बाहर जाते वक्त फेरो की नज़र टेलीफोन बूथ पर पड़ता है, जहाँ 50 सेंट का कॉइन पड़ा था। फेरो उस कॉइन को उठाकर यहाँ से निकल लेता है। फेरो को अब बहुत भूख लग रहा होता है, इसलिए वो एक शॉप में जाकर दुकानदार से कहता है कि मेरे पास 50 सेंट और एक ब्रांडेड प्रोटेक्शन का पैकेट है, क्या मुझे उसके बदले कुछ खाने को मिल सकता है। दुकानदार ये सुन फेरो से कहता है कि प्रोटेक्शन का पैकेट लेकर कोने में आओ, खाना तो नहीं मिलेगा पर मज़ा बहुत आएगा। फेरो ये सुन यहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी ओर हम डायना को देखते हैं जिसका एक आदमी पीछा कर रहा होता है। डायना उससे डरकर जल्दी से अपने घर चली जाती है। घर पर डायना की मॉम उससे कहती है कि मैंने एक लड़के के साथ तुम्हारा डेट फिक्स कर दिया है, तुम्हें शाम को उसके साथ जाना होगा। मगर डायना अपनी मॉम को डेट पर जाने से मना कर देती है क्योंकि डेट पर जाने से उसे बहुत डर लगता है। इसका क्या रीज़न है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर अब रात को हम फेरो को देखते हैं जो एक बेंच पर आकर बैठता है। तभी एक औरत यहाँ आती है जिससे वो दूसरे बेंच पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब फेरो उठता है तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा होता है।
वो भूख के मारे एक ठेले वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास 50 सेंट है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। ये सुन वो ठेले वाला उसे फ्री में खाने को दे देता है। इससे फेरो को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद जब फेरो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तब एक कार फेरो को टक्कर मार देता है। इस ड्राइवर का नाम फ्रेड है। फ्रेड जल्दी से बाहर आता है और फेरो से सॉरी कहता है। फिर वो उसे अपनी कार में बिठाकर उसका नाम पूछता है। फेरो फ्रेड को अपना गलत नाम बता देता है। साथ ही वो उससे कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है। ये सुन फ्रेड उसे अपने मालिक के घर ले जाता है जिन्हें ड्राइवर की ज़रूरत थी। फेरो यहाँ आता है तो वो देखता है कि ये कर्टिस का घर है। ये वही आदमी है जो फ्लाइट में एयर होस्टेस को तंग कर रहा था। कर्टिस फेरो से कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने $600 दे सकता हूँ। फेरो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कर्टिस की वाइफ काफ़ी जवान है। वो फेरो को लगातार घूर रही होती है। इस बीच कर्टिस का छपरी बेटी यहाँ आकर उससे पैसे मांगती है जिस पे वो अंधा पैसा लुटाता है। फिर अब कर्टिस अपनी बेटी को पैसे देकर फेरो को जाने को कहता है, पर कर्टिस की वाइफ उसे रात के पार्टी के लिए रोक लेता है। फिर रात को फेरो बारटेंडर बन जाता है। यहाँ सब लोग फेरो का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। फेरो को इससे काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसके डैड का सपना पूरा नहीं होगा। इसी दौरान फेरो को टीवी न्यूज़ से पता लगता है कि उसकी कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है। ये देख फेरो लॉरेंस को कॉल कर कहता है कि प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में सभी एम्प्लॉयज़ को $5000 का बोनस दे दो। लॉरेंस ये सुन हैरान रह जाता है क्योंकि फेरो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फेरो को पहले दूसरों की तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब अपने पिता के बताए गए रास्ते पर चलने के बाद फेरो में चेंजेस आना शुरू हो चुका है। खैर पार्टी ख़त्म होने के बाद फेरो एक बेवड़े को घर छोड़ने जाता है। फिर जब वो अपने रूम में सोने आता है तो फेरो देखता है कि यहाँ कर्टिस की वाइफ कैट बैठी हुई है। ये देख फेरो शॉक हो जाता है। फेरो कैट से कुछ कह पाता उससे पहले दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है। ये सुन फेरो फटाफट से कैट को बेड के नीचे छुपा देता है। अब दरवाज़ा खोलने पर हम कैट की बेटी नैन्सी को देखते हैं। नैन्सी फेरो के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन फेरो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी एक और बार दरवाज़ा नॉक होता है। ये सुन फेरो नैन्सी को बाथरूम में छुपने के लिए कहता है। इस बार यहाँ कर्टिस आता है। कर्टिस फेरो से कहता है कि वो बाइसेक्सुअल है और अब वो भी फेरो के साथ इंटीमेट होना चाहता है। मतलब क्या चल रहा है ये, माँ बेटी बाप सब एक ही इंसान के साथ इंटीमेट होना चाहता है। खैर फेरो कर्टिस से कहता है कि उसे एड्स है। ये सुन कर्टिस चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। उसके जाते ही नैन्सी बाथरूम से बाहर आ जाती है और फेरो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मना कर देता है। नैन्सी यहाँ गुस्से में फेरो को बुरा भला कहकर चली जाती है। वैसे तुम फेरो की जगह होते तो क्या करते, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगले दिन कर्टिस फेरो को अपने ऑफिस ले जाता है जहाँ उसे डायना दिखता है। यहाँ हमें पता लगता है कि डायना कोई कैब ड्राइवर नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट है। डायना उस दिन एयरपोर्ट पर अपने बॉस कर्टिस को रिसीव करने गई थी। फेरो यहाँ डायना से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट डे जब डायना अपने केबिन में आती है तो उसे यहाँ फूल का गुलदस्ता मिलता है। अब क्योंकि यहाँ किसी का नाम नहीं होता है इसलिए डायना को पता नहीं लगता कि ये गुलदस्ता किसका है, पर हमें पता है कि इस गुलदस्ते को फेरो ने रखा है। खैर अब डायना को कर्टिस कॉल करके अपने घर किसी काम के लिए बुलाता है, जिस पर डायना कहती है कि मुझे अपने रिलेटिव्स के फर्नल में जाना है। कर्टिस ये सुन डायना से कहते हैं कि काम खत्म होने के बाद मेरा ड्राइवर तुम्हें फर्नल तक छोड़ देगा। इसके बाद डायना टैक्सी लेकर कर्टिस के घर जाती है तो उसे यहाँ फेरो दिखता है। डायना अब कर्टिस से बात करके जाने लगती है। तभी कर्टिस फेरो को फर्नल पर छोड़ देने के लिए कहता है। फिर जब दोनों फर्नल पर जा रहे होते हैं तभी फेरो उस रात के लिए उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद दोनों फर्नल अटेंड करते हैं। अब फर्नल ख़त्म होने के बाद दोनों कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि डायना के हस्बैंड का 9 साल पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो गया था और वो तब से किसी दूसरे इंसान के साथ डेट करने से डरती है। साथ ही डायना कहती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि उसके बॉस कर्टिस का नियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फेरो ये सुन डायना से कहते हैं कि उस गे की बात नहीं करो तो अच्छा है। वैसे तुम्हें पुरानी बातें भुलाकर एक अच्छे इंसान के साथ डेट करना चाहिए। इसके बाद दोनों यहाँ बहुत देर तक बातें करते हैं। डायना को अब फेरो पसंद आ जाता है। दूसरी ओर फेरो को तो डायना पहले से ही पसंद है। फिर अब जब फेरो डायना को उसके घर ड्रॉप करता है तब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर डायना उससे कहती है कि हम कल डेट पर जाएंगे। अंदर से ये सीन डायना के मॉम डैड देख रहे होते हैं। वो दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं थे। डायना के मॉम डैड चाहते थे कि उनका दामाद सरकारी नौकरी वाला हो, पर डायना को तो अब फेरो पसंद आ गया है। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं फेरो से प्यार करती हूँ एंड मुझे बस वही चाहिए। ये चीज़ इंडियन पेरेंट्स के साथ होता तो एक हफ्ते बाद फेरो डायना की शादी में कुर्सी ठीक कर रहा होता। इसके बाद वो IAS की तैयारी करता और इंतकाम लेता। खैर अब अगले दिन दोनों डेट पर एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं। इसके कुछ दिन बाद नैन्सी ऑफिस में आती है और अपने डैड से कहती है कि फेरो ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है। ये सुन कर्टिस यहाँ फेरो को बुलाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। साथ ही कर्टिस फेरो को गालियाँ देने लगता है। ये सुन डायना से रहा नहीं जाता। डायना कर्टिस के पास आकर उसे सबके सामने जलील कर देती है।
फिर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त डायना फेरो को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद जब डायना के पेरेंट्स को ऑफिस में हुए इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो लोग डायना को कोने में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम उस लड़के के साथ कैसे रहोगे जिसके पास कोई काम नहीं है। फिर डिनर के दौरान फेरो सबसे कहता है कि वो जल्दी कैलिफोर्निया जाने वाला है। अब सोने से पहले डायना अपने दोस्त पीटा को कॉल कर फेरो और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जिसे सुन वो काफ़ी खुश होती है। अगले दिन डायना फेरो से कहती है कि वो कई सालों से पैसा जमा कर रही है अपने खुद की रियल एस्टेट एजेंसी खोलने के लिए। डायना या फेरो को अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। फिर दोनों रात को एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी डायना खुद को दूर कर अपने एक्स हस्बैंड की याद में रोने लग जाती है। डायना को यूँ रोता देख फेरो उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डायना और फेरो की रियल एस्टेट एजेंसी काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। फेरो यहाँ डायना से कहता है कि उसे जल्दी किसी काम के लिए कैलिफोर्निया जाना होगा। डायना ये सुन फेरो से कहता है कि हम अपने एजेंसी की एक ब्रांच कैलिफोर्निया में भी खोल सकते हैं। अगले सीन में फेरो को उसके असिस्टेंट लॉरेंस का कॉल आता है, जहाँ वो उससे कहता है कि कंपनी के ऊपर दूसरे कंपनी वालों ने केस कर दिया है, इसलिए आपको जल्द से जल्द कैलिफोर्निया आना होगा। नेक्स्ट डे कोर्ट में हम लॉरेंस को देखते हैं, जो जज से मंडे तक का टाइम मांगता है। इसके बाद मंडे को भी फेरो कोर्ट में नहीं होता। ये देख जज फैसला सुनाने वाला होता है, तभी फेरो यहाँ पहुँच जाता है। फिर फेरो ये केस जीत जाता है। अब केस जीतने के बाद फेरो डायना के पास पहुँच जाता है। डायना उससे पूछती है कि तुम इतने देर तक कहाँ थे। फेरो इस पर कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद यहाँ कर्टिस की वाइफ कैट आती है, जो फेरो को किस करने की कोशिश करती है। डायना ये देख यहाँ से घर की तरफ जाने लगती है। फेरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बहुत दूर निकल चुकी थी। इस बीच डायना का फ़ोन भी गिर जाता है। फिर फेरो कई दिनों तक डायना के घर कॉल करता है, जहाँ उसकी मॉम ये झूठ कहते हैं कि डायना उससे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद जब डायना अपने ऑफिस जाती है तो फेरो को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाती है। फेरो यहाँ से कैलिफोर्निया जा चुका है, क्योंकि उसका 1 महीना अब कंप्लीट हो चुका है। दूसरी ओर हम फ्रेड को देखते हैं, जिसने फेरो को काम दिलाने में मदद किया था। फ्रेड कर्टिस के घर आता है और उससे कहता है कि जो आदमी आपके घर ड्राइवर का काम कर रहा था, उसका रियल नेम फेरो ओलिवेटी है। फ्रेड या कर्टिस को अपना $50,000 का चेक दिखाकर कहता है कि फेरो बहुत बड़ा मल्टी बिलियनर है। ये सुन बाप बेटी का गला सूख जाता है। इधर हम फेरो को देखते हैं, जो अपनी मॉम को कॉल कर डायना के बारे में बताता है। उसकी मॉम इससे काफ़ी खुश होती है, लेकिन फेरो यहाँ अपने मॉम को सारा इंसिडेंट बताकर कहता है कि शायद अब मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। उसकी मॉम ये सुन कहती है कि तुम्हारे डैड का यही सपना था कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, इसलिए तुम एक बार न्यूयॉर्क जाकर उससे बात करो। नेक्स्ट डे फेरो डायना के घर चला जाता है। यहाँ डायना की मॉम उसे अंदर नहीं आने देती। इसी बीच डायना बाहर आ जाती है। वो फेरो से पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, जिस पर फेरो कहते कि मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया था, पर तुम्हारे मॉम ने कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। ये सुन डायना अपनी मॉम से बहुत गुस्सा होती है। फिर दोनों बाहर जाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ फेरो डायना को कैलिफोर्निया चलने के लिए कहता है, जिसे सुन डायना काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन जब दोनों कैलिफोर्निया पहुँचते हैं, तब फेरो डायना को अपना काम और असली नाम बता देता है। इसके बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कुछ महीने बाद दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है। इस शादी में वो सब लोग आए हुए होते हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में फेरो का मदद किया था। एंड फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।